द स्टोरी ऑफ द बेगर। एक बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर हर रोज हजारों लोग आते जाते थे। उसी स्टेशन के एक कोने में एक बूढ़ा भिखारी बैठा रहता था। फटे कपड़े, बिखरे बाल और थकी हुई आंखें उसकी पहचान बन चुकी थीं। सुबह से शाम तक वो ट्रेनों में चढ़ता, यात्रियों से भीख मांगता और किसी तरह अपना पेट भरता। लोग उसे देखते, कुछ सिक्के डालते और आगे बढ़ जाते। उसके लिए जिंदगी बस इतनी ही थी, मांगना, खाना और फिर अगला दिन। एक दिन की बात है, स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी। उसमें से एक लंबा, सधे हुए कदमों वाला व्यक्ति उतरा। वो साफ सुथरे सूट बूट में था, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर गंभीरता। भिखारी ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, आज किस्मत खुल गई, इससे मांगूंगा तो जरूर ज्यादा मिलेगा। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और हाथ फैलाकर बोला, साहब, कुछ दे दीजिए। उस व्यक्ति ने भिखारी को ध्यान से देखा और फिर शांत आवाज में पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी चौंक गया। उसने कहा, साहब, मैं भिखारी हूं, देने की औकात कहाँ। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर देने को कुछ नहीं है तो मांगने का भी हक नहीं बनता। मैं व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया। पहली बार किसी ने उससे ऐसे बात की थी। उसकी बातें भिखारी के दिल में उतर गईं। पूरा दिन, पूरी रात वही शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे। अगर देने को कुछ नहीं है तो मांगने का भी हक नहीं। वो सोचने लगा, शायद मुझे ज्यादा पैसे इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं सिर्फ मांगता हूं, देता कुछ नहीं। लेकिन मैं दे ही क्या सकता हूं। 2 दिन तक वो इसी सोच में डूबा रहा। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के बाहर बैठा था, उसकी नजर पास में खिले कुछ फूलों पर पड़ी। हवा में हल्की खुशबू फैली थी। अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने सोचा, पैसे नहीं तो क्या हुआ, फूल तो दे सकता हूं। उसने पास के पौधों से कुछ फूल तोड़ लिए। उस दिन जब वो ट्रेन में भीख मांगने गया तो जैसे ही किसी ने उसे सिक्का दिया, उसने बदले में मुस्कुराकर एक फूल दे दिया। लोग हैरान हुए। किसी ने फूल को जेब में रखा, किसी ने किताब में रख लिया, कोई मुस्कुरा दिया। भिखारी ने पहली बार महसूस किया कि लोग उसे इंसान की तरह देख रहे थे। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। वो फूल देता और बदले में भीख लेता। धीरे धीरे उसने देखा कि लोग उसे जानबूझकर ढूंढने लगे। जिनके पास समय नहीं होता था वे भी रुककर फूल लेने लगे। लेकिन एक बात उसने नोटिस की, जब उसके पास फूल खत्म हो जाते तो भीख भी कम हो जाती। यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर उसी ट्रेन में दिखाई दिया। भिखारी तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको फूल दूं। व्यक्ति ने मुस्कुराकर पैसे दिए और फूल ले लिए। वाह, उसने कहा, आज तो तुम भी व्यापारी बन गए हो। ये बात सुनते ही भिखारी के अंदर कुछ टूट गया और कुछ बन गया। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। वो बार बार खुद से कहता रहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो व्यापारी हूं। अगले दिन वो स्टेशन पर नहीं आया। फिर अगला दिन, फिर अगला महीना। 6 महीने बीत गए। एक दिन उसी स्टेशन पर 2 लोग सूट बूट में ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे को ध्यान से देखा और कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरे ने कहा, नहीं। पहला मुस्कुराया, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार जब मैं भिखारी था, दूसरी बार जब फूल बेचता था, और आज जब व्यापारी हूं। दूसरे व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह गईं। भिखारी, जो अब व्यापारी बन चुका था, बोला, आपने मुझे सिखाया कि जब तक हम खुद को छोटा मानते हैं, दुनिया भी हमें छोटा ही समझती है। मैंने देना शुरू किया और मेरी जिंदगी ने मुझे लौटा कर देना शुरू कर दिया। दोनों मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते चले गए। दोस्तों, इस कहानी का सार बहुत साफ है। गरीबी पैसों की नहीं होती, सोच की होती है। जब सोच बदलती है तो हालात खुद बदलने लगते हैं। और जब इंसान खुद को भिखारी समझना छोड़ देता है, उसी दिन से उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी।